हेलो एवरीवन, वेलकम योर। स्वागत है आप सभी का एक और मदन सनी कंप्यूटर क्लासरूम के वीडियो में, जिसमें आप बनाना सीखेंगे टेबल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे टेबल बना सकते हैं वो आपको इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा। सो द बेसिक क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर यू कैन क्लिक टेबल बटन। टेबल बटन होता है, इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं टेबल को क्रिएट करने के, टेबल को बनाने के। तो पहला ऑप्शन, जिसके अंदर एक पहले से प्री डिफाइंड प्रीव्यू होता है टेबल्स का, जिसके अंदर आप जितने कॉलम और रो सेलेक्ट करेंगे वो आपके नीचे ड्रॉ होते जाएंगे। दिस वे यू कैन ड्रॉ द टेबल। ओके, एंड नेक्स्ट वन, उससे अगला तरीका, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका होता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के अंदर जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो इसमें एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज के बारे में पूछा जाएगा। कितनी कॉलम्स की टेबल चाहिए और कितनी रो की टेबल चाहिए, वो आपको इसमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने इसमें, आप इस बटन के थ्रू कॉलम्स और रोज डाल सकते हैं। जैसे मैंने 6 कॉलम डाल दिए और 10 रोज डाल दी। ठीक है, तो 6 कॉलम्स के अंदर और 10 रोज के रेशियो में एक टेबल बन के अपने आप, जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा, बन के शो हो जाएगी। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका, वी कैन ड्रॉ द टेबल मैनुअली। ओके, कैसे कर सकते हैं? इसमें एक तीसरा ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में क्या होता है, आपका एरो, माउस का पॉइंटर पेंसिल में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आप जैसे ही चेंज हो जाए उसके बाद में आपको ड्राइंग करना स्टार्ट हो जाना है टेबल की। जैसे मैंने ये एक रो बना ली, फिर इसी के नीचे दूसरी रो बना ली, ठीक है, फिर इसी के नीचे तीसरी रो बना ली। ओके, तो इस तरह मैं रोज को क्रिएट कर सकता हूँ। क्या फिर इसके कॉलम ड्रॉ करने, तो कॉलम ड्रॉ करने के लिए वही तरीका, आप इसके अंदर वर्टिकल लाइंस को बना सकते हैं। जैसे ये वर्टिकल लाइन, ये आपने वर्टिकल लाइन बना ली। जितने कॉलम आपको चाहिए उतने कॉलम आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं। ओके, और आपको किसी भी एक रो का कॉलम और रो चेंज करने हैं, या रो बड़ा नहीं है तो आप उसमें फिर एक रो ऐड कर सकते हैं, और इस कॉलम को आप या बॉक्स को एक और कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप किसी भी एक कॉलम को अगर 2 सेल्स में बांटना चाहते हैं तो बांट सकते हैं। ठीक है, ऐसे बांट सकते हैं, ये ऐसे। और अगर आप किसी एक ही सेल को 2 में डिवाइड करना है तो वो भी डिवाइड हो सकती है। तो इस तरह आप तीसरी तरीके से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो टेबल को बनाने का तरीका हो गया। उसके बाद में टेबल को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे आप कोई भी टेबल सिलेक्ट करेंगे तो जब भी आप पूरी टेबल बना लेंगे तो उसके लेफ्ट मोस्ट अपर कॉर्नर पे एक सिंबल बन जाता है प्लस का। जैसे आप उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो उसको क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। उससे आप टेबल को ड्रैग करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं उस पेज के अंदर और उसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और इस टेबल को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं ये फिल हैंडल के द्वारा। ये जैसे आप माउस को इस लाइन पे लेके जाएंगे, कॉलम, ये वर्टिकल लाइन पे, चाहे वो रो की हो चाहे कॉलम की हो। हॉरिजॉन्टल लाइन रो की होती है और वर्टिकल लाइन कॉलम की होती है। तो इस पे जैसे ही आप माउस को लेके जाएंगे तो ये फिल हैंडल वाले एरो में चेंज हो जाएगी। इससे आप रीसाइज कर सकते हैं इसको, छोटा बड़ा। ठीक है, वैसे ही रो पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रो पे भी आप जैसे ही आप एरो लेके जाएंगे तो इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं।
ये ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, बड़ा भी कर सकते हैं इसको। और उसके बाद में अगर आप पर्टिकुलर किसी एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल रो को, तो उसके स्टार्टिंग पार्ट पे आके क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक माउस से, तो पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप किसी कॉलम के टॉप पे जाएंगे तो एरो ब्लैक एरो में चेंज हो जाएगा, तो ये आप पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं इस टेबल में बता देता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर एरो लिख दिया, ये पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई, ये कॉलम और ये रो सेलेक्ट हो गई। तो इस तरह आप कॉलम और रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ जैसे ही आपने पूरी टेबल बना ली, तो उसके बाद में इसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो मैंने एक छोटा सा टेबल पहले से बना रखा है, जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल की टॉप रो पे मैंने फील्ड नेम डाल दिए। ये जो सबसे ऊपर वाली रो पे जो नाम डाल जाते हैं उनको फील्ड नेम बोलते हैं। स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शंस और रोल नंबर, जैसे आप सब जानते हैं टेबल्स में ऐसे होता है। और ये पूरा कॉलम स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट नेम फील्ड हो गया, ये क्लास फील्ड हो गया, ये सेक्शन फील्ड हो गया और ये रोल नंबर फील्ड हो गया। अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो ये पूरा एक रिकॉर्ड हो गया, ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया, ये तीसरा रिकॉर्ड हो गया, ये चौथा रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे एक आप सीरियल नंबर वाला भी डाल सकते हैं कॉलम, जिससे इसमें सीरियल नंबर हो सकता है। तो अब वो अपन जैसे अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने टाइप किया, टाइप करने के बाद में मैं नेक्स्ट सेल पे जंप करने के लिए टेप बटन का यूज करूंगा। जैसे जैसे मैंने रिकॉर्ड डाले तो मैं टेप बटन का यूज करूंगा। अगर जैसे मैं लास्ट में आ गया और मुझे एक रो और चाहिए, एक रिकॉर्ड और डालने के लिए एक रो और चाहिए, तो मैं टैब बटन को जैसे ही प्रेस करूंगा तो अगली रो आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट नई रो आ गई और पहले पहले मैंने इसका नाम लिख दिया विनय, क्लास 5th और सेक्शन ए, रोल नंबर 105। तो मैं टेप बटन से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। शिफ्ट प्लस बैक से मैं वापस पीछे हो सकता हूँ, ठीक है, इस तरह मैं पीछे हो सकता हूँ किसी रिकॉर्ड पे वापस पीछे जाने के लिए। और अगर मुझे कोई नया कॉलम ऐड करना है तो मैं उस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो तो अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, तो पहले इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट और इंसर्ट कॉलम टू द राइट, मतलब जो सिलेक्ट किया हुआ कॉलम है उसके राइट में डालना है या लेफ्ट में डालना है। तो ये मैंने ये लेफ्ट में एक नया कॉलम डाल दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने ये टेबल सीरियल नंबर देके सारे रिकॉर्ड को नंबराइज कर दिया। वैसे ही मैं इसमें से कोई भी एक कॉलम डिलीट भी कर सकता हूँ। कैसे? जैसे मुझे यहाँ पे सेक्शन में मैंने इसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया पूरे कॉलम को और राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। ये डिलीट के, ये तो डिलीट और इंसर्ट कॉलम हो गया। वैसे ही रो के लिए, रो में भी मैं किसी रो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अबव किया तो एक नया रिकॉर्ड आ गया और यहाँ पे मुझे वापस सीक्वेंस में करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने थर्ड डाल दिया और ये गीता 5th क्लास और ये रोल नंबर भी मैं यहाँ पे 106 कर देता हूँ। तो इस तरह मैंने एक नई रो डाली। वैसे ही मैं रो को वापस डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे मैंने इसी को वापस सेलेक्ट किया, इसी रिकॉर्ड को वापस सेलेक्ट किया और डिलीट रो, तो ये वापस डिलीट हो गई। इन थर्ड पेज वंस यू हैव डन योर टेबल, जैसे ही आपने अपना टेबल पूरा बना लिया और जैसे मैंने आपको फॉर्मेटिंग भी बताई थी, कैसे कॉलम ऐड करते हैं, कैसे रो ऐड करते हैं और डिलीट भी करते हैं, तो उसके बाद में डेकोरेशन, हाउ टू डेकोरेट द टेबल, टेबल को कैसे डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए यू कैन गो थ्रू बाय द टू टेप। जैसे ही आप टेबल पूरी बना लेंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे या फिर उसमें क्लिक करेंगे तो दो टेप्स डिस्प्ले होते हैं, डिजाइन एंड लेआउट, डिजाइन एंड लेआउट यू कैन सी हियर। जब आप नॉर्मली कहीं पे क्लिक करेंगे तो ये नहीं दिखाई देते हैं। जैसे ही आप टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोनों
टेब दिखाई देंगे। इन दोनों टेब की सहायता से आप टेबल्स को डेकोरेट कर सकते हैं। कैसे? मोस्टली डिजाइन टेब इज यूज टू डेकोरेट द टेबल। डिजाइन टेब से टेबल को अच्छी तरह डेकोरेट किया जा सकता है। जैसे मैंने इसको टेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक टेबल स्टाइल गैलरी है। जैसे मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, उसके बाद में स्टाइल गैलरी के अंदर जो डिजाइन टेब के अंदर होती है, स्टाइल ग्रुप ऑफ टेबल स्टाइल ग्रुप ऑफ टूल्स, इसमें गया तो इसमें बहुत सारी टेबल्स होती है, उनमें से कोई भी एक टेबल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये टेबल सिलेक्ट कर ली, तो ये टेबल उस फॉर्मेट में शो हो जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है, यू कैन अप्लाई योर चॉइस कलर। जैसे आपने टेबल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में डिजाइन टेब के अंदर ही शेडिंग के अंदर आप कलर्स प्लेट होती है, उस कलर प्लेट में आप कोई भी कलर को चूज करके टेबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें रेड कलर ले लिया, ठीक है। और रेड कलर लेने के बाद में इसके बॉर्डर के अंदर मैंने बॉर्डर टेबल बटन होता है, ओल्ड बॉर्डर ले लिया, तो इससे ये इस तरह दिखाई देने लग गई। आप इन बॉर्डर लाइन को अपने अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? आप पेन कलर लीजिए, ठीक है, और जैसे मैंने पेन कलर लिया और टेबल इसमें लाइंस के अंदर एक लाइन का परिमाप ले लीजिए। उसके बाद में ये माउस पॉइंटर पेंसिल में चेंज हो जाएगा और आप लाइंस खुद बना सकते हैं इसमें। जैसे मैंने ये लाइन बना ली, ये लाइन बना ली, ये लाइन बना ली, ये लाइन बना ली। इस तरह आप पूरी टेबल का बॉर्डर खुद ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वन, जैसे आपने टेबल को ड्रॉ कर लिया तो इसमें एक टेबल होता है लेआउट टेब। लेआउट टेब के अंदर आप टेबल्स को मैन्युअली सेलेक्ट और डिलीट और इंसर्ट करने के बजाय उसके विजार्ड से कर सकते हैं। विजार्ड मतलब बहुत सारे बटन ऐसे इसमें अवेलेबल होते हैं जिससे आप टेबल के अंदर उसके कॉलम, उसकी रो और उसके सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं और इंसर्ट रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। और सेल को, ये सेल होती है टेबल के अंदर जो सारे बॉक्स होते हैं उनको सेल बोलते हैं। तो सेल को एक से अधिक भाग में भी बांट सकते हैं किसी भी सेल को सिलेक्ट करके, और उनको दो सेल्स को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी। जैसे सिलेक्ट करना, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में द लेफ्ट मोस्ट बटन सेलेक्ट बटन होता है लेआउट टेब के अंदर, उसमें चार टाइप से किसी भी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट सेल बटन प्रेस किया तो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने सिलेक्ट कॉलम किया तो उसी सेल में जो कॉलम होगा, सेल का कॉलम होगा, वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैंने रो सिलेक्ट किया तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, ये चार बटन होते हैं। नेक्स्ट वन, यू कैन इंसर्ट रो ऑल्सो। जैसे आपने ये रो सिलेक्ट कर ली और उसके बाद में देखो इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। जैसे ये इंसर्ट अबव, ठीक है, और इंसर्ट बिलो। वैसे ही आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में इंसर्ट लेफ्ट, ये लेफ्ट में हो गया उसके सिलेक्टेड कॉलम के, और ये इंसर्ट राइट, ये इसके राइट में हो गया। और यू कैन ऑल्सो मर्ज और स्प्लिट द सेल। जैसे आपको इस सेल को दो भागों में या दो से अधिक भागों में बांटना है तो स्प्लिट सेल बटन होता है। स्प्लिट सेल के अंदर जैसे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कितनी सेल्स में डिवाइड करना है इस पर्टिकुलर सेल को। तो मैंने इसको कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम 3 कर दिए, रो एक ही रखी, तो ये एक सेल 3 सेल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे इनको वापस मर्ज करना तो सिलेक्ट करूंगा और मर्ज सेल, ये वापस मर्ज हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। उस नाउ द लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी डेटा इंसर्ट कर रखा है उसका अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं। टेबल के अंदर 9 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। कैसे? जैसे ये टेबल है, टेबल के अंदर इस पर्टिकुलर सेल में डेटा किस तरफ दिखना चाहिए, मिड में दिखना चाहिए,
और राइट में दिखना चाहिए, लेफ्ट में दिखना चाहिए, सेल के ऊपर का स्पेस कितना रहना चाहिए, नीचे का स्पेस कितना रहना चाहिए, कभी कभी सेल्स बड़ी भी होती है, ठीक है। तो पहले सेल को सिलेक्ट कीजिए और देयर आर 9 बटन, 9 बटन होते हैं। पहला अलाइन टॉप लेफ्ट जो बाय डिफॉल्ट पहले से ही है, अगर अलाइन टॉप सेंटर करना है तो इसको क्लिक कर दीजिए, अलाइन टॉप राइट करना है तो इसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में अलाइन सेंटर लेफ्ट, अलाइन सेंटर राइट, और अलाइन बॉटम लेफ्ट, अलाइन बॉटम सेंटर एंड अलाइन बॉटम राइट, ये 9 तरह के अलाइनमेंट्स बटन होते हैं। और एक लास्ट टॉपिक, टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे आप इस टेबल के अंदर जो भी आपने टाइप कर रखा उन सब टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये मैंने इनको वर्टिकली कर दिया, ठीक है, ये ऐसे, तो इस तरह आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द टेबल इन ब्रीफ। ओके, as I hope so you got all the tricks that I have told you in this video. So thank you all for watching this video. Thanks a lot.